हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 45 दिन की स्ट्रेटजी, 45 दिनों में हमें पढ़ना क्या है। आज 2 अप्रैल हो चुका है। 15 मई के बाद आपकी परीक्षाएं जो है 16 से 21 मई के बीच में होनी है। ठीक, तो कुल मिला के चलते हमारे पास जो है 45-46 दिन जो है 45 दिन हम लोग मान के चलते हैं। कितने घंटे की स्टडी इनफ होगी, तो ये मान के चलिए आज से आप अगर 300 या 320 घंटे दे देते हैं सीरियस, अभी आप कुछ नहीं पढ़े हैं, उसके बाद भी अगर 300 प्लस घंटे दे देते हैं तो आप अच्छा कंपटीशन यहाँ पे कर लेंगे, अच्छी फाइट दे लेंगे। अगर डेली 45 के हिसाब से 5 घंटे आप पढ़ें डेली तो 225, 7 घंटे पढ़ते हैं 315। 10 अप्रैल से शुरू करते हैं, 12 अप्रैल से करते हैं, 15 अप्रैल से करते हैं, तो आप अपने घंटों की संख्या पर डे बढ़ा सकते हैं। अभी से आपको 5 से 7 घंटे 7 घंटे कोशिश करिए कि आप स्टडी शुरू करें। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको 8 से 10, 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे। 300 प्लस घंटे आपको देने हैं। हर स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या काबिलियत है, उस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। BA LLB BCom, तो पहला करना क्या है, आपको तैयारी शुरू कहाँ से करनी है, तो शुरू करनी है पहले आपको खुद से 5 साल का पेपर जो है एनालिसिस करना है। वैसे पेपर हमारे YouTube चैनल पे भी कराया गया है, कुछ आगे और भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो 5 साल के पेपर्स को आपको खूब अच्छे से एनालिसिस करना है, सॉल्व करना है। एनालिसिस करने का मतलब बस पेपर निकालिए, आप उसको देखिए। देखने का मतलब है कि प्रश्न कहाँ से बने हैं, क्योंकि BHU एंट्रेंस एग्जाम का कोई स्पेसिफिक जो है सिलेबस नहीं होता। आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। जैसे इस बार का पैटर्न अगर बात करें तो चेंज हुआ है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग जो है अलग से आने जो है ऐड हुए हैं। मैथ्स रीजनिंग बाय नेम जो है मेंशन किए गए हैं। BHU BA की बात करें तो इससे आप मान के चलिए कि 45 से 50% प्रश्न आपके यहाँ से आने की संभावना है। तो पहला काम आपको 5 साल का पेपर देखना है, उसे सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है। पेपर में आप मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न आएंगे वो न केवल आप जैसे BA का दे रहे हैं, LLB का, BCom का, तो उस सब्जेक्ट का नहीं देखेंगे। जो मैथ आपको सॉल्व करनी है वो तीनों, यानी आप LLB भी सॉल्व करिए, BCom भी सॉल्व करिए, BA, इन तीनों का कम से कम मैथ्स का जो पोर्शन है, मैथ और रीजनिंग, उनके प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करिए। तो 300 से 400 प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे और आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स के प्रश्न कहाँ से आते हैं। अब पहला आपको 5 साल का पेपर देखना, उसके बाद यहाँ से आप 2 से 3 दिन ले लें आराम से। 2 से 3 दिन आराम पेपर देखिए, सॉल्व करिए, देखिए कहाँ से प्रश्न बने हैं, उन्हें कॉपी पे जो है नोट करते चलिए। तो 2-3 दिन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका ये है। दूसरा जो काम आपको करना है, यहाँ से आपको अपना स्ट्रांग और वीक क्या पॉइंट है, पेपर देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पोर्शन हम कर ले जाएंगे, ये पोर्शन मेरा ठीक है, ये थोड़ा सा कमजोर है। तो उस सेक्शन को, उस सब्जेक्ट को आपको देखना है, पॉइंट आउट करना है कि कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रांग है, कौन सा मेरा कमजोर है। कमजोर वाले पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है। फिर तीसरी जो है, सिलेबस को कई भागों में आपको बांटना है। यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई। जो स्ट्रांग पॉइंट है उस पर थोड़ा सा कम समय आप दीजिए, जो कमजोर पॉइंट्स है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको देना है, ज़्यादा घंटे आप उस पर दीजिए। फिर तीसरा चीज़ है, सिलेबस को कई भागों में बांटिए। बांटने का मतलब अगर BCom है तो यहाँ पे 7-8 सेक्शन जो है सिलेबस में बताए गए हैं, इसकी वीडियो जो है बनाई गई है। तो ये आपके बटे हुए हैं, किस सेक्शन पे कितने घंटे देने हैं, कितने दिन देने हैं, आप ये डिसाइड कर लीजिए। BCom में, LLB में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर BA की बात करें तो BA में क्या आता है, BA में पहला पोर्शन जो है GS, पहला पोर्शन GS, तो ये पहला पोर्शन GS हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरे में आप करंट मान सकते हैं,
बाय नेम जो है नोटिफिकेशन में दिया है करंट अफेयर्स। तीसरे में मैथ्स मान लीजिए, चौथे में रीजनिंग, और पांचवा जो आपका है वो सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश में से इसको पांचवा मान लीजिए। इसमें हिंदी या इंग्लिश में 20 प्रश्न आपके आएंगे। तो अब जैसे जीएस आपने पहला उठा लिया, तो जीएस में भी अब आपको डिवाइड करना है साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। 4-5 सेक्शन आपने पेपर देख लिए हैं, कहाँ से कितने सेक्शन से कितने प्रश्न आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने आए हैं 2013 में, 14 में, 15 में, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब हिस्ट्री में आने के बाद, अब आपने हिस्ट्री देख लिया, तो हिस्ट्री में आप फिर डिवाइड करिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से पेपर का एनालिसिस आपको करना है। फिर हिस्ट्री आप तैयार कर लीजिए। प्राचीन हिस्ट्री तैयार करने में, अगर प्राचीन इतिहास तैयार करेंगे, मैक्सिमम 2 दिन, मध्यकालीन 2 दिन, आधुनिक में 3 दिन दे दीजिए। 7 दिन में आपकी हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप बस केवल 2 से 3 घंटे पढ़ें तो। डेली 2 से 3 घंटे हिस्ट्री को दें, 6 से 7 दिन में, एक हफ्ते में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और हिस्ट्री से 20 से 22 प्रश्न जो है, इससे पिछली वाली परीक्षाओं में आए हुए हैं, इस बार जो है 15 से 18 प्रश्न आने की संभावना है। इतने प्रश्न आपके हिस्ट्री के तैयार हो जाएंगे, और आप अगर 70 सही क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी आपको देखना है, फिर पॉलिटी देखना है। पॉलिटी पे एक अच्छी सीरीज जो है चलाई गई है, जिसमें 12 वीडियो जो है संविधान पे बनाया गया है, 35 वीडियो टोटल बनाई जाएगी। तो पॉलिटी में बस आप इतना कर लेते हैं तो आपका एलएलबी और ये जो बीए के एंट्रेंस दे रहे हैं इसके लिए इनफ होगा, उतने में से प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, ये 4 सेक्शन आपको यहाँ से मजबूत करने हैं। डेली इसको 2 से 3 घंटा दीजिए। फिर करंट की बात करें तो करंट में आपको देखना है संविधान, आर्थिक, विज्ञान, देश, राज्य, कला, संस्कृति, फिर चर्चा में कौन कौन सी जगह, व्यक्ति, पुरस्कार, खेल, ये करंट के इवेंट हैं। इन्हें 5-6 टॉपिक्स में महीनों में आप बांट के देख लें कि संविधान में क्या क्या इस बार चेंजेज हुए हैं, कौन सा एक्ट आया है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आर्थिक में आप देख सकते हैं बजट अपना, यूपी बजट, सेंट्रल बजट। तो मेन जो है सेंट्रल बजट है, सेंट्रल बजट आपको देखना होगा। ठीक, इस तरीके से करंट आपके तैयार हो जाएंगे। फिर मैथ में आपको यहाँ से पेपर आपने एनालिसिस किया हुआ, मैथ के प्रश्नों को देखिए कि प्रश्न मैथ्स में कहाँ से आए, सिंप्लीफिकेशन, एसआई, ये सारे टॉपिक्स हैं। टाइम एंड वर्क, इसका एक वीडियो बनाया गया है कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, एचसीएफ। तो ये आपको देखना है कि कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं, देख के कॉपी पे नोट करना है। फिर आ जाता है रीजनिंग, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग। तो इस रीजनिंग में भी आपको ये चीज़ देखनी है कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। तो समय कितना देना है, देखिए हर टॉपिक पे आपको समय देना है। जीएस पे आप पर डे जो है 2 घंटे दीजिए। 2 घंटे से अगर आपको मैथ ठीक ठाक आती है तो जीएस पे आप थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, इसको 2.5 घंटे कर लें, 3 घंटे कर लें अगर मैथ आती है तो। क्योंकि अगर मैथ्स और रीजनिंग आप अच्छे से कर ले जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर जो है फिक्स होते हैं। आप जीएस में कंफ्यूज हो सकते हैं, मैथ में कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। तो 2 घंटे आप कम से कम यहाँ पे आपको जीएस को देना है। 1 घंटे आप संविधान को दीजिए। 1 घंटे माफ करिएगा, करंट अफेयर्स की जितने इवेंट्स हैं 1 घंटे आप करंट को दीजिए। 3 घंटा। फिर मैथ्स की बात करें तो आप मैथ को 2 घंटे दीजिए। अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो इसमें आप अपना समय बढ़ा लीजिए, इसको 3 घंटे दीजिए। लेकिन कम से कम 2 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन को देखिए। 1 घंटे या 2 घंटे आप रीजनिंग को देख सकते हैं। तो 6 से 7 घंटे का ये पूरा जो है प्रोग्राम है। इसको 2 घंटे दे दीजिए। मैथ्स कमजोर है तो आप 3 घंटे दे दीजिए। इसमें एक टॉपिक उठाइए जैसे सिंप्लीफिकेशन। तो कितने सिंप्लीफिकेशन के कितने टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, आप 5 साल का पेपर उठाइए, सबका एलएलबी, बीकॉम, बीए सबका उठाइए, 5 साल का सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को सॉल्व कर जाइए बस। फिर उसके बाद कोई बेसिक बुक आर.एस. अग्रवाल की मैंने बताई है, आर.एस. अग्रवाल से उठाइए इस तरीके के प्रश्न, जितने प्रश्न केवल आए हुए हैं आर.एस. अग्रवाल में, उन प्रश्नों को देखिए, उनको सॉल्व कर लीजिए। मैक्सिमम 1 दिन, सिंप्लीफिकेशन खत्म। 2 घंटे अगर आप करते हैं तो इस तरीके से यहाँ क्या करना है आपको,
मैथ्स में भी 8 से 10 टॉपिक चूज कर लेने हैं कि जिनसे प्रश्न बीए का देख रहे हैं, तो जिनसे प्रश्न बीए में बनते हैं 8-10 टॉपिक्स मैथ में उठा लेने हैं कि इन टॉपिक से करने हैं। और डेली एक एक टॉपिक को आपको खत्म करना है, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी, किसी में कम लगेगा किसी में ज़्यादा लगेगा। प्रश्न जो है बेसिक लेवल के आएंगे, प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। यही काम आपको जो है रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में क्या कहना है, 8 से 10 टॉपिक यहाँ भी उठा लीजिए, 1-1 घंटे डेली, 2-2 घंटे डेली लगाइए, यहाँ भी प्रश्न सिंपल लेवल। तो इस तरीके से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो मिला जुला के अगर कहें, अगर आपको 300 घंटे मान लीजिए देने हैं, 300 घंटे देने हैं, 4 सेक्शन है, तो तकरीबन 75 घंटा आपको हर सेक्शन पे देना होगा। जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, करेंट, इसमें हिंदी और इंग्लिश जो भाषा की बात है, 20 प्रश्न यहाँ से आएंगे, 100 प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। अब आप ऐसा नहीं है कि 75 हर सेक्शन में दीजिए, किसी में कम कर सकते हैं, किसी में ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आपकी मैथ्स कमज़ोर होगी, मैथ्स पे ज़्यादा टाइम दीजिए, मैथ और रीजनिंग पे। यदि साइंस साइड से हैं तो मैथ्स रीजनिंग ठीक ठाक हो गई, आप जीएस अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें 90 घंटे दे दीजिए, 100 घंटे दे दीजिए। तो घंटे वाइज आप जो है इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ 300 घंटे आप जरूर दीजिए। अब दूसरी चीज जो बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे आपने आज प्राचीन इतिहास पढ़ा, प्राचीन इतिहास पढ़ा, लूसेंट से पढ़े, उसका नोट्स बनाइए। वैदिक सभ्यता पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, फिर अगले दिन जब आप अगली टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको एक बार आपको रिपीट करना है। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके मैक्सिमम 1 से 2 पेजेज में नोट्स बनाने हैं। उन नोट्स में आपको इन सारे प्रश्नों को समावेश करना होगा, लिखना होगा, जो प्रश्न आए हैं, जो बीए में आए हैं, एलएलबी में आए हैं, इन सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो अगले दिन कोई अगला चीज उठाने से पहले, कोई अगली टॉपिक पढ़ने से पहले इसे एक बार रिपीट करिए। मैक्सिमम 5 से 7 मिनट आपको रिपीट करने में लगेगा। तो इस तरीके से 40 दिन में ये कम से कम 20 बार जो है रिपीट हो जाएगा। 20 बार आप एक ही चीज को देखेंगे तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बनते हैं आपके तैयार हो जाएंगे। ये पढ़ें, इस तरीके से आपको 40वें दिन सारी टॉपिक्स आपके दिमाग में रहेंगी। हर चीज में ऐसा करना है। तो इस तरीके से अगर आप 7 से 8 घंटे अभी से शुरू करते हैं तो बेहद आसानी से ये सारी चीजें हो जाएंगी। और जहाँ तक करंट इवेंट की बात है, तो दृष्टि मैगजीन की करंट जो है हमारे चैनल पे शुरू की गई है, उसकी 5 वीडियो अप्रैल महीने की बनाई गई है। इस करंट की वीडियो को आप जरूर देखें। पीडीएफ फाइल, इसकी जो पीडीएफ फाइल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब में पीडीएफ फाइल इसकी भेज दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, तो सारी जगहों पे आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2019-20 करके, आप बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2019-20 करके सर्च मारेंगे तो फेसबुक ग्रुप मिलेगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। वहां जाके फेसबुक ग्रुप में फाइल्स नाम की एक सेक्शन होगा, फाइल्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ फाइल वहां पे अपडेट मिल जाएगी, या पिन पोस्ट में, कमेंट के पिन पोस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर कोई प्रश्न आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे जुड़ जाइए। इसकी फीस, मिनिमम फीस जो है 1000 रुपये रखी गई है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल, जितनी चीजें आपको पढ़नी है सारी पीडीएफ टॉपिक वाइज बना के आपको मिलती रहेंगी। कोई गाइडेंस चाहिए आपको, वो मिलती रहेगी। ठीक, कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे जो है पूछ सकते हैं। इसकी मिनिमम फीस है ताकि सभी बच्चे जो है ज्वाइन कर सके, तो ये चीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।